दोस्तों 1971 में एक फिल्म आई थी दुश्मन। ये वो दौर था कि जब राजेश खन्ना सुपरस्टार करार पा चुके थे और उनकी एक पर एक फिल्में सुपरहिट होती चली जा रही थी। दुश्मन भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें उनकी हीरोइन थी मुमताज़, और इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया था। बड़े खूबसूरत बड़े ही मन चले से गाने उसमें उन्होंने कंपोज किए थे जो बाद में बहुत पॉपुलर भी हुए। उस फिल्म में एक कव्वाली नुमा गाना था, और ये जो कव्वाली नुमा गाना था इसके बारे में जो वीडियो है मैं पहले भी पेश कर चुका हूँ, क्योंकि किशोर कुमार साहब इस नगमे को गाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये मेरे टाइप का गाना नहीं है, और उन्होंने लक्ष्मीकांत जी को इनकार कर दिया। जब राजेश खन्ना जी को पता चला कि किशोर कुमार साहब ने इस गीत को गाने से मना कर दिया है, तो बजाते खुद वो किशोर कुमार साहब से मिले और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस किया कि आप इस गीत को ज़रूर गाएं। बड़ी बड़ी मुश्किलों के बाद किशोर कुमार साहब इस शर्त पर रजामंद हुए कि अगर ये गीत रिकॉर्डिंग के बाद सही नहीं उतरा तो मैं इस गाने को रद्द कर दूंगा, आप लोग किसी और से गवा लीजिएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोग इस गीत को रफ़ी साहब से गवाएं, क्योंकि रफ़ी साहब इस तरह के गीतों को गाने में बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन राजेश खन्ना नहीं माने। राजेश खन्ना का इसरार रहा कि इस गीत को तो आप ही गाएंगे। चलिए हम आपकी ये शर्त मान लेते हैं कि अगर ये गीत सही नहीं उतरा तो फिर हम इस गीत को हटा देंगे और फिर रफ़ी साहब से गवा लेंगे। ये वीडियो मैं पहले भी पेश कर चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको हैरान करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल सिनेमाया को। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1971 में जो फिल्म दुश्मन आई थी, इसमें बड़े प्यारे प्यारे गाने थे, और इसमें जिस गाने का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं ये वो था सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। ये किशोर कुमार जी की आवाज़ में कव्वाली नुमा एक नगमा था जो बहुत ही खूबसूरत तरीक़े से किशोरदा ने गाया था। और इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद इस बात की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई कि इस गीत को हटाकर फिर किसी और से या रफ़ी साहब से इस गीत को गवाया जाए। आइए मैं आपको इस खूबसूरत से गीत का छोटा सा मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। जी दोस्तों, तो ये था वो छोटा सा टुकड़ा जो मैंने उस गीत से निकाल कर आप लोगों को दिखाया, जहां पे किशोर कुमार साहब की आवाज़ में राजेश खन्ना वो तिरछी टोपी लगाए बड़े लहक लहक के ये कव्वाली नुमा गाना पेश कर रहे हैं। ये जो नगमा था, ये जो वर्डिंग्स हैं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। इन अल्फाज को रफ़ी साहब की आवाज़ में भी एक गीत में यूज़ किया गया था। फ़र्क इतना है कि ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को किशोर कुमार साहब वाले गीत में बिल्कुल स्टार्टिंग में गाने की शुरुआत में यूज़ किया गया है, और रफ़ी साहब वाली आवाज़ में जो है इसे गाने के दरमियान यूज़ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा गाना है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हू बहू बिल्कुल वही लाइनें हैं जो किशोरदा ने गाई थी, और फिर बाद में रफ़ी साहब के एक नगमे में इस गाने को ऐड किया गया। लेकिन कहना चाहिए कि ये अफसोस का मकाम है कि हमारी इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है, फिल्में शुरू होती हैं, बन नहीं पाती हैं, गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं। इस तरह से बहुत सारी ऐसी अनपब्लिश्ड, अनरिलीज्ड फिल्में भी हैं और गाने भी हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जो गाना रिकॉर्ड किया गया था, ये भी एक ऐसा ही अनरिलीज्ड गाना रह गया। लेकिन आज मैं आपको वो टुकड़ा पेश कर रहा हूँ कि जिस टुकड़े को किशोरदा ने भी गाया था और रफ़ी साहब ने भी गाया था। लीजिए सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में, रफ़ी साहब के अंदाज में ये छोटा सा टुकड़ा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सुना आप लोगों ने? हैरत में पड़े कि नहीं? जी, मुझे पता था कि ये सुनने के बाद आप लोग थोड़ी सी हैरत में पड़ जाएंगे कि अरे ये क्या, एक ही शेर को किशोर दा अपने स्टाइल में अदा कर रहे हैं, रफ़ी साहब अपने स्टाइल में अदा कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किशोर दा ने इससे बिल्कुल गाना शुरू होने से पहले की लाइनों की तरफ इस्तेमाल किया था और रफ़ी साहब ने उन्हीं अशार को बिल्कुल गाने के दरमियान इस्तेमाल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे कि भाई ये जो गाने के बीच में इस्तेमाल किया गया था ये कौन सा गाना है? तो आइए मैं इस गाने की भी आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं कि अब ये किस फिल्म का है और किसने लिखा है, संगीत किसने दिया। मैं ये सारी जानकारी आपको नहीं दे सकता, लेकिन संगीत का जो पैटर्न है, जिस तरीके से इसे कंपोज किया और रफ़ी साहब ने जिस तरह से इसे गाया है, इसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं फिल्म धर्मा की वो कव्वाली इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, उस पैटर्न के करीब ये लगता है, क्योंकि रफ़ी साहब की वॉइस का टेक्सचर भी लगभग इस गीत में वैसा ही है जैसा कि उन्होंने उस कव्वाली में यूज़ किया था, और जो म्यूज़िक का पैटर्न है वो भी लगता है कि शायद सोनी कोमी साहब की ही संगीत में ये रिकॉर्ड किया गया होगा, लेकिन मैं कंफर्म तरीके से नहीं बता सकता। आप देखने वालों में अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है इस गीत से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में इस गीत की जो मज़ीद जानकारियां हैं वो ज़रूर पेश करें। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे देखने वाले भी हमारे साथ जुड़ के हमारी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने में हमारे मददगार हैं। तो बस उस गीत के टुकड़े को थोड़ा सा सुने आप। महफिल तो ये हसीन है, कह दूं तुझे मगर। और ये थी बस आज की छोटी सी कहानी, और मैं समझता हूँ कि हमारे इस छोटे से वो क्या कहते हैं, एक ऐड आया था ना, वो जोर का झटका धीरे से लगे, तो ये कुछ वैसी हरकत है मेरी कि जिसमें मैंने कोशिश किया है कि ये जो जोर का झटका है ये जरा धीरे से लगे। तो बस अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने उस 5 साल के मासूम बच्चे से शुरू होने वाली कहानी को कपिल देव तक पहुंचाया था, कि जब कपिल देव साहब अपने बर्थडे के दिन अपनी बेगम के साथ, अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में बहुत ही मस्ती के साथ रफ़ी साहब के उस नग़मे पे झूम रहे थे जिसे आर डी बर्मन ने कंपोज किया था। राजेश खन्ना की फिल्म वो भी थी, और गीत के बोल थे गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने उस वीडियो को न सिर्फ ये कि बहुत पसंद किया, बल्कि आपके ढेर सारे कमेंट्स आए हैं जिसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।